गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार दिखा मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ने आज मोहाली कोर्ट में पेश किया। पंजाब में दर्ज एक बिल्डर से रंगदारी के केस में मुख्तार को पेश किया गया। भारी सुरक्षा के बीच अंसारी को व्हील चेयर पर कोर्ट लाया गया। बिल्डर में रंगदारी मामले में अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को। मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक बार फिर पंजाब के रोपड़ जेल से लाया गया, यानी बाहुबली को आज भी यूपी नहीं लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर यूपी सरकार को सौंपा जाए। 100 करोड़ की कथित वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिरह के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, अपराध के बारे में पता चलने पर क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने गोत्र का दांव चला। ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में कहा, मेरा गोत्र शांडिल्य है। ममता के गोत्र दांव पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमलावर हो गए। गिरिराज ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। अपना गोत्र बताते बताते बड़ी देर कर दिए। मुझे बड़ा पीड़ा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कभी कलमा पढ़ते, कभी चंडी जाप करते। आज हमें कोई जरूरत नहीं है न चंडी जाप का न कलमा का। बंगाल में चुनाव के बीच ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर जमकर राजनीति शुरू हुई। ममता के गोत्र वाले बयान में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने भी ममता बनर्जी पर अपना गोत्र बताने को लेकर निशाना साधा। असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री चिरांग जिले में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने एक बार फिर असम को आतंकवाद से मुक्त किए जाने और श्रेय बीजेपी को दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को सबको लड़ाने में मजा आता है। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बयान पर अमित शाह ने करारा प्रहार किया। बोले, सरकार की चाबी असम की जनता के हाथ में है। शाह बोले, असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। बीजेपी एआईयूडीएफ को उखाड़ फेंकेगी। असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हो तो सुन लो राहुल बाबा, कान खोलकर। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, असम में घुसपैठ हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। असम में तीसरे चरण के प्रचार के लिए उतरे दिग्गज। कामाख्या देवी मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद राहुल बोले, असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कर्जा माफ करेंगे, करा। पंजाब में कहा था, करा। कर्नाटक में कहा था, करा। जो हम कहते हैं करेंगे। जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, आप एक बात याद रखिए, 365 गारंटी। दिल्ली में मीट को लेकर एमसीडी ने आदेश जारी किया। अब रेस्टोरेंट्स को यह बताना होगा कि ग्राहकों को मीट दिया जा रहा है, वो झटका है या फिर हलाल। उत्तरी नगर निगम ने यह प्रस्ताव पास किया है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारी तरुण बरोट, अंजू चौधरी और गिरीश सिंघल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तीनों अधिकारियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा, इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी। यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 1 अप्रैल को कांग्रेस की अहम बैठक में यूपी की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एजाज को किया गया गिरफ्तार। ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान हुए गिरफ्तार। यूपी के मुगलसराय डिवीजन में आज नवनिर्मित दोहरी रेल लाइन को इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल किया गया, यानी आज के बाद से इस रूट पर मालगाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने बड़ा फैसला किया। जिन राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन राज्यों से दिल्ली आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड जांच की जाएगी। जो भी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा, उसे क्वारंटीन होना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के बढ़ते केस को कंट्रोल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्ते में अधिकतम वैक्सीनेशन करने के लिए कहा। देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी। कहा, संक्रमण की चपेट में युवा ज्यादा हैं। अगर स्थिति नहीं संभली तो संक्रमण बुजुर्गों तक पहुंचेगा। देश में कम नहीं हो रहा कोरोना की रफ्तार और पिछले 24 घंटे में आए 53,480 कोरोना के मामले। देश में एक दिन में 354 लोगों की हुई मौत। 41,280 लोगों ने कोरोना को मात भी दी।
देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 5,52,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को दी चेतावनी, आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, समय रहते उठाएं ठोस कदम। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच स्कूलों को फिर से बंद करना शुरू किया गया। यूपी, पंजाब, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों ने 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला लिया। यूपी में 4 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे, पंजाब में 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल। गुजरात में हर रोज 2000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आते देख प्रशासन ने सख्ती और बढ़ाई। सूरत समेत 4 महानगरों में 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी, बिहार में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना के सक्रिय मामले दोगुने हो गए हैं। बिहार में पिछले 2 दिन में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 27,918 नए मामले सामने आए। 139 की मौत हुई। मरीजों की संख्या 27 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम उद्धव ने लॉकडाउन के संकेत दिए। राज्य प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने का निर्देश। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। लोगों के विरोध के बाद औरंगाबाद में लॉकडाउन का फैसला वापस। औरंगाबाद में प्रशासन ने 31 मार्च से संपूर्ण तालाबंदी लागू करने का फैसला लिया था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई राज्य सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी से चौथी लहर कहने से पहले तकरीबन 1 सप्ताह और मॉनिटर करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हुए। देवेगौड़ा ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमण होने की सूचना दी। एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी होम क्वारंटीन। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में लगी आग। 50 मरीजों को किया गया रेस्क्यू। आज सुबह सफदरजंग अस्पताल के 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर लगी थी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के गांधीनगर में लगी भीषण आग। भीषण आग में जला कपड़ा गोदाम। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हाहाकारी आग की वजह से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के एमपी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में लगी भीषण आग। ये आग पिछले 3 दिनों से लगी है, जिसे फिलहाल बुझा लिया गया है। इस आग में पेड़, पशु और पक्षी के जलकर मरने का अंदेशा जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएनबी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। हाहाकारी आग की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को मिनी ट्रक ने कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यूपी के मुरादाबाद में रोडवेज बस से कुचलकर युवती की मौत। गुस्साए लोगों ने चालक को बुरी तरह से पीटा। कपड़े खरीदने मुरादाबाद शहर आ रही थी मृतक रेनू, तभी यह हादसा हुआ। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक युवक की गोली मारकर की हत्या। घटना के बाद आरोपी फरार। पुराने रंजिश के चलते की गई हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज आखिरी दिन है। अगर आज पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। व्हाट्सएप इस साल लॉग आउट फीचर लॉन्च कर सकता है, जिससे यूजर्स को लगातार मिलने वाली मैसेज से राहत मिलेगी। ये फीचर व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों वर्जन में उपलब्ध होंगे। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए बुमराह मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बुमराह अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। बुमराह ने क्वारंटीन होने के दौरान वेट ट्रेनिंग का एक वीडियो शेयर किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारी को लेकर ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया। युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज सहित सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अर्जुन रामपाल ने बेटे आरिक का क्यूट वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।